सो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सोर्स ऑफ साउंड is moving with a constant velocity of 20 meter per second, emitting a note of frequency 1000 hertz. And the ratio of the speed of frequencies observed by the stationary observer while the source is approaching him and after it crosses him will be, जो first option है, A option is 9:8, B option is 8:9, C option is 1:1 and D option is 9:10. और हमें क्या दिया हुआ है? द स्पीड ऑफ साउंड इज 340 मीटर्स पर सेकेंड. नाउ हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या दिया है इसमें? ऑब्जर्वर जो है दैट इज एट रेस्ट. लेट्स से ऑब्जर्वर यहां पर है, दैट इज एट रेस्ट, राइट. जो फर्स्ट थिंग इज कि जो सोर्स है वो अप्रोच कर रहा है. सोर्स इज अप्रोचिंग विद वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी है? दिस इज 20 मीटर पर सेकेंड. और वो जो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है, लेट्स से वो फ्रीक्वेंसी एमिट कर रहा है विद फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज, राइट. तो अब देयर इज अपरेंट फ्रीक्वेंसी क्या ऑब्जर्व होएगी? ऑब्जर्वर कौन सी अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा? लेट्स से इट इज f1. सेकेंड, अब जैसे सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर with same speed. Now अब सोर्स दूर जा रहा है फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वर से, तो हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर कौन सी ऑब्जर्व करेगा? लेट्स से वो हमारे पास f2 आ गई. तो इन दोनों की रेशियो हमने निकाल ली है. तो f1 क्या है कि सोर्स ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रहा है, तो उस वक्त हमारे पास फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? f1 विल बी इक्वल टू f इनटू relative velocity of the sound with respect to observer. observer तो रेस्ट पर है, that means वो v आ जाएगा. और यहां जो है साउंड की स्पीड किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में सोर्स मूव कर रहा है. तो relative velocity of sound with respect to source क्या आ जाएगी? v माइनस vs. तो ये हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व होगी करेगा. सेकेंड, हमारे पास एपरेंट फ्रीक्वेंसी जब सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो इस वक्त क्या होगा? लेट्स से दैट फ्रीक्वेंसी इज f2. तो f2 इज इक्वल टू f इनटू, अब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो क्या आ जाएगी? v आ जाएगी. नाउ सेकेंड थिंग इज इट इज डिवाइडेड बाय रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विद रिस्पेक्ट टू सोर्स. अब सोर्स तो मूव अवे कर रहा है, राइट साइड को मूव कर रहा है, और साउंड किस तरफ जा रही है? दिस इज मूविंग ऑपोजिट टू द सोर्स. तो यहां आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ जाएगी? v प्लस vs. तो आपके पास हमारे पास क्या आ गया? हमने रेशियो निकाल ली है f1 टू f2. तो अगर हम f1 टू f2 की रेशियो निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा f1 बाय f2 इट इज इक्वल टू, अब देखिए v और f, यहाँ v और f ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यह f1 बाय f2 कितना आ जाएगा? दिस विल बी v प्लस vs डिवाइडेड बाय v माइनस vs. नाउ व्हाट इज v? दिस इज 340 एंड व्हाट इज vs? वो आप हमारे पास दिया हुआ 20 मीटर्स. तो हमारे पास क्या रेशियो आ गई? f1 बाय f2 विल बी इक्वल टू 340 plus 20 divided by 340 minus 20. तो यहां से रेशियो आपके पास आ गई f1 by f2 it will be equal to 360 divided by 320. So it cancels out to be 9:8. तो हमारे पास जो आंसर है f1 by f1 रेशियो f2 कितनी आ गई? That is f1 ratio f2 is equal to 9:8. तो this is the जो ऑप्शन हमारे पास कौन सी बन रही है? A ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. सेकंड क्वेश्चन हमारे पास क्या है? A table is revolving on its axis at 5 revolutions per second. A sound source of frequency 1000 Hz is fixed on the table at the 76 centimeter from the axis
and the minimum speed heard by the listener standing at the distance from the table will be, a speed of sound is 352 meters per second. हमारे पास ऑप्शन क्या कौन से हैं? ए ऑप्शन इज 1000 हर्ट्ज, बी ऑप्शन इज 1066 हर्ट्ज, सी ऑप्शन इज 941 हर्ट्ज एंड डी ऑप्शन इज 352 हर्ट्ज. तो लेट्स से हमारे पास एक टेबल है, सर्कुलर टेबल टॉप है, तो ये एक सर्कुलर टेबल टॉप आ गया और इट इज रिवॉल्विंग. लेट्स से ये रिवॉल्व कर रहा है क्लॉकवाइज. फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन हमारे पास है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन इज 5 रेवोल्यूशंस पर सेकेंड. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ टेबल इज 5 RPS, राइट. अब मान लीजिए ऑब्जर्वर कितनी दूर, ऑब्जर्वर इज वेरी वेरी फार अवे. तो उस वेरी वेरी फार अवे का मतलब क्या है कि सोर्स की डायरेक्शन, साउंड जो सोर्स है उसकी डायरेक्शन और ऑब्जर्वर देयर विल बी ट्रीटेड इन ए स्ट्रेट लाइन, राइट. अगर यही ऑब्जर्वर यहाँ होता तो उस वक्त हम ये नहीं कह सकते थे, लेकिन अगर हमें दिया हुआ ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट ए डिस्टेंस, दैट मीन्स ऑब्जर्वर इज वेरी वेरी फार अवे. तो वो लाइन जो है ऑब्जर्व सोर्स और ऑब्जर्वर, इट कैन बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रेट. नाउ हम दो पोजीशंस की बात करते हैं. जब सोर्स जो है दिस इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, एंड सेकेंड पोजीशन है जब सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. जब सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर उस वक्त हमारे पास फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी. जब सोर्स किस तरफ मूव कर रहा है? टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होगी. तो दो पोजीशंस देखते हैं. लेट्स से ए पोजीशन ए आ गई, सेकेंड पोजीशन इज बी. तो जब सोर्स जो ए पोजीशन पर है तो उस वक्त जो है जो वेलोसिटी है दिस इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द सोर्स, इट इज टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर. तो इस केस में हमारे पास जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी सुनेगा वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी. तो फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम. सेकेंड केस जो पॉइंट बी है, तो उस वक्त क्या है? उस वक्त हमारे पास source is moving away from the observer, source is moving away from the observer. इसके तो VS ये आ गया. तो उस वक्त हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व करेगा ऑब्जर्वर वो मिनिमम होगी. तो इस केस में आपके पास फ्रीक्वेंसी इज मिनिमम. ये चीज आपने देखनी है. तो when the source is moving away from the observer उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है, let's say apparent frequency is FA, actual frequency is F0. so this is V upon V plus VS, right. now पहले हम कैलकुलेट करते हैं what is the value of VS. तो VS क्या आएगी? VS यहाँ पर जो VS है that is the tangential velocity. तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? दिस इज इक्वल टू वी एस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर जहां पर हमारे पास सोर्स फिक्स किया है. तो ओमेगा है 2 पाई एफ. तो दिस इज इक्वल टू 2 पाई रेवोल्यूशंस पर सेकेंड कितने हैं? 5 है. रेडियस कितना है? 70 सेंटीमीटर. Distance from the center is 70 centimeter. That means 7 by 100 meter. So we can take pi as 22 by 7. So this is 22 by 7 into 5 into 70 by 100. So 7, this cancels with this. 2 into 5 is 10. So this cancels 100 और 100. तो आपके पास हमारे पास क्या आ गया? सोर्स की जो स्पीड है दैट इज 22 मीटर्स पर सेकेंड. नाउ तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी. एपरेंट फ्रीक्वेंसी आप
हमारे पास आ गई, दिस इज एपरेंट फ्रीक्वेंसी, और हमारे पास जो सोर्स की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, दिस इज 1000 हर्ट्ज. सो दिस इज 1000 इनटू, और सोर्स की वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी इज 352. So this will be 352 divided by 352 plus 22, or this comes out to be 1000 into 352 divided by 374. So finally हमारे पास जो आ जाएगी यहाँ पर apparent frequency which is minimum आ जाएगी 941 हर्ट्ज. तो 941 जो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बनता है, 941 इज द सी ऑप्शन. तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन. नाउ थर्ड क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए सोर्स of the sound S of frequency 500 Hz situated between the stationary observer and the wall W moves towards the wall with a speed of 2 meters per second. Now, if the speed of sound is 332 meters per second, then the number of beats per second heard by the observer is, which is approximately. So it is 8, 6, 4 और 2. तो हमें क्या दिया हुआ है कि हमारे पास एक वॉल है ना. सो लेट्स से एक हमारे पास वॉल आ, दिस इज द वॉल, लेट्स से दिस इज W. नाउ ऑब्जर्वर हम मान लेते हैं कि यहां पर हमारे पास एक ऑब्जर्वर है, दैट इज O. Now source is in between the observer and the wall, and वो किस तरफ मूव कर रहा है, वॉल की तरफ. तो हमारे पास यहाँ पर एक सोर्स मूव कर रहा है. सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, v सोर्स इज 2 meters per second. नाउ अब देखिए क्या होगा, यहां से जो ऑब्जर्वर है वो किस तरह की, उसको जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो कैसे आएगी, एक फ्रीक्वेंसी. Because of this, source is moving away from the observer. So source is moving away from the observer. यहाँ से जो frequency observe करेगा, let's say that is f1. Now f1 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी f1 as the frequency observed directly from the source. So f1 is the frequency received by the observer directly from the source. Now f1 हमारे पास आ जाएगा, f1 is, let's say actual frequency हम मान लेते हैं f है, that means this will be. अच्छा अब देखिए क्या है, सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, तो साउंड किस तरफ मूव करेगा, दिस तरफ. तो एक्चुअल रिलेटिव वेलोसिटी हमारे पास साउंड की विद रिस्पेक्ट टू सोर्स आ जाएगी v प्लस vs. तो ये आ गया. तो यहां से हमारे पास f1 कितना आ गया, दिस इज, लेट्स से दिस विल बी 500. फ्रीक्वेंसी कितनी है, 500 इनटू साउंड की वेलोसिटी हमारे पास कितनी दी हुई है, दिस इज 332. सो दिस इज 332 डिवाइडेड बाय 332 प्लस 2, और हमारे पास f1 विल बी इक्वल टू 500 इनटू 332 डिवाइडेड बाय 334. लेट्स से ये आपके पास हमारे पास f1 आ गया, राइट. सो लेट्स से हमारे पास इसको हम 1 मान लेते हैं ना इक्वेशन नंबर. अब दूसरे क्या है, तो दूसरी जो फ्रीक्वेंसी वो रिसीव करेगा दैट विल बी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल. तो पहले क्या है कि ये जो यहाँ से जो है साउंड
स्ट्राइक करेगा, साउंड स्ट्राइक करेगा वॉल के ऊपर, तो वॉल एक ऑब्जर्वर की तरह काम करेगा। लेट्स से वॉल ने जो फ्रीक्वेंसी रिसीव की है वो फ्रीक्वेंसी रिसीव कर ली F2, तो वो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा। अब वॉल को अगर हम ऑब्जर्वर मान लेते हैं तो वो कौन से, तब उसके लिए क्या होगा, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो ये फ्रीक्वेंसी ये रिसीव करेगा, तो वहां से वॉल से वापस रिफ्लेक्ट होकर फ्रीक्वेंसी जाएगी, सेम फ्रीक्वेंसी दैट विल बी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो अब वॉल और ऑब्जर्वर रेस्ट पर है, तो इन दोनों के बीच में कोई एपरेंट चेंज नहीं होगी फ्रीक्वेंसी की, कोई डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा। जो वो फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा दैट विल बी F2, दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वॉल। अब F2 की वैल्यू डिफरेंट होगी, F1 की वैल्यू डिफरेंट है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी आवर beats, or that is the number of beats as heard by the observer। तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी, F2 is the frequency received by the observer which is reflected from the wall। तो F2 हमारे पास क्या आएगा, फ्रीक्वेंसी received by observer reflected from wall, राइट। अब यहां तो क्या है, F2 क्या है, दैट इज द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय द वॉल, तो उस केस में सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द वॉल, तो F2 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, F2 विल बी इक्वल टू F इंटू V अपॉन V माइनस VS। तो यहां पर हमारे पास आ जाएगा F2 विल बी इक्वल टू 500 इंटू 332 डिवाइडेड बाय 332 माइनस 2, राइट। तो F2 कितना आ गया, F2 will be equal to 500 into 332 divided by 300, right। So let's say that is F2, यह आ जाएगा। तो बीट फ्रीक्वेंसी क्या होगी, F2 minus F1, so beat frequency is F2 minus F1। F2 minus F1, अब देखिए 500 एंड 332 कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं 500 इंटू 332, तो दिस विल बी 1 by 300 minus 1 by 334, राइट। तो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी it will be equal to 500 into 332 into this will be, let's say this is 4 divided by 300 into 334। अब जब इसको सॉल्व कर देंगे ये हमारे पास 6.02 के अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो बीट फ्रीक्वेंसी हमारे पास इज 6.02, तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली आंसर क्या आएगा 6। तो जो बी ऑप्शन है दैट इज सी, बी ऑप्शन जो 6 बीट्स पर सेकेंड जो हमारे पास बीट फ्रीक्वेंसी इज द राइट ऑप्शन। नाउ फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दिस इज अ सिंपल वन आई थिंक सो। नाउ a source of the sound is traveling towards the stationary observer. The frequency of the sound heard by the observer is 3 times the original frequency. Velocity of sound हमें दी हुई है, v meters per second है, और speed of sound हमें speed of source हमें निकालनी है। तो हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ऑप्शंस हमारे पास है 2/3v, B ऑप्शन v, C ऑप्शन इज 3/2v एंड D ऑप्शन इज 3v। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्वर इज
moving towards source of is moving towards the observer which is stationary. तो यहां पर आपके पास ऑब्जर्वर है, तो यहां पर आपके पास एक सोर्स ऑफ मूव कर रहा है, सोर्स इज मूविंग टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर. लेट्स से सोर्स की वेलोसिटी कितनी है, vs है. तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी रिसीव कर रहा है, लेट्स से वो फ्रीक्वेंसी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी वो f है. तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है जो ऑब्जर्वर रिसीव कर रहा है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज 3 टाइम्स द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी. तो एपरेंट फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या आ जाएगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी into velocity of the source divided by the velocity of the sound divided by the relative velocity of the sound with respect to source. अब सोर्स भी इस राइट साइड को मूव कर रहा है और साउंड भी इस राइट साइड को मूव कर रहा है, तो relative velocity हमारे पास v minus vs आ गई. सो f is 3f, लेट्स से ये हमने 3f डाल दिया, इट इज इक्वल टू f divided by v minus vs. So f cancels with this, तो आपके पास क्या आ गया, this is equal to 3 equal to v by v minus vs. तो यहां से आपके पास 3v minus vs is equal to v, और this will be 3v minus 3vs equal to v. तो हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, यहां से हमारे पास आ जाएगा दिस इज 2v इज इक्वल टू 3vs. तो वेलोसिटी ऑफ सोर्स कितनी आ गई, दिस इज 2 by 3v. तो विच इज द राइट ऑप्शन. तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन क्या है, 2 by 3v. सो a इज द राइट ऑप्शन. So with this we conclude the today's lecture.